नगर निगम की तानाशाही के चलते मार्केट की लगभग 99 दुकानें हैं जिसको जो व्यापारी आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो थाना बन्ना देवी का ये बाराद्वारी इलाका है। देखिए पीछे मैं दिखाऊं कि नगर निगम अलीगढ़ मुर्दाबाद के नारे लगे हुए हैं और 99 दुकानों को तोड़कर सैकड़ों परिवारों को सड़क पर लाना चाहती है नगर निगम। इस तरीके के जो तमाम जो व्यापारी है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, रात भर यही सो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह पीछे नगर निगम का ये कॉम्प्लेक्स बनना है। नगर निगम का जो पीछे कॉम्प्लेक्स बनना है उसी के मद्देनजर जो आगे लगभग जो 99 दुकानें हैं नगर निगम ने इनको बिना नोटिस दिए इनको तोड़वाने का ऐलान करा दिया है। व्यापारियों की माने तो इनका साफ तौर से यही कहना है कि ये 99 साल पुरानी 80-90 साल पुरानी लगभग ये दुकानें हैं और नगर निगम को बाकायदा हम किराया देते हुए चले आ रहे थे। पीछे कॉम्प्लेक्स बनना है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो जो है दुकानों को तोड़ना चाहते हैं। देखिए तमाम जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, ये लोग क्यों धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं 99 दुकानें हैं, 99 परिवार इन लोगों से जुड़े हुए हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो व्यापारी हैं जो आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं और नगर निगम इनको दुकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या पूरा मामला, आइए बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या मामला पूरा आखिर ऐसा है क्या जो तमाम लोग आप धरने पे बैठे हैं? जाड़ा पड़ रहा है, रात भर आप लोग रुके हैं, मामला क्या है पूरी बात बताएं। ये हमारी मार्केट है 80 साल पुरानी है और ये नगर निगम की है जो हम नगर निगम को 80 साल से किराया भी दे रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ हमारा केस भी चल रहा है और पीछे कॉम्प्लेक्स बनना है इनका, तो कोर्ट ने हमारा हिस्ट्री भी दिया हुआ है, हाई कोर्ट का भी हिस्ट्री है और मामला विचाराधीन है कोर्ट में। लेकिन ये लोग अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। षड्यंत्रकारी योजना के तहत हम सभी दुकानदारों को बेरोजगार करना चाह रहे हैं। दुकानें कितनी है यहाँ? 99 दुकानें हैं। 99 दुकानें। क्या कहते, क्या कारण, क्या दुकानें क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है इसके निर्माण में बाधा आ रही है, इसलिए हमें ये हटानी है। तो क्या आप लोगों से नगर निगम का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हमको भी रोजी रोटी दिया जाए? उन्होंने क्लियर मना कर दी, लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। कोर्ट का किस तरीके का आदेश है आपके पास? कोर्ट का हमारे पास आदेश है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हमें बेदखल ना करा जाए। तो क्या जबरदस्ती कर रही है नगर निगम? बिल्कुल धमकी दे के कहें। नगर आयुक्त तो आए थे, सहायक नगर आयुक्त TP सिंह जी आए, उन्होंने हमें धमकी दी है कि 3 दिन के अंदर हमें दुकानें नहीं हटाई तो हमें जबरन दुकानें तोड़ दी जाएंगी, मैं सामान के जब्त कर लिया जाएगा माल और जुर्माना वसूल कराया। अभी दुकान में सारा सामान है? बिल्कुल है, सब दुकानों भरा हुआ सामान है। मांग क्या है आपने? हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमें दुकान के बदले दुकान दी जाए, रोजी के बदले रोजी रोजगार दिया जाए। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, इतने 99 लोगों से हजारों लोगों का पालन पोषण होता है, हमें बेरोजगार ना करा जाए। हमारे 20 बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचा जाए। हम लोग पूर्व में भी सामूहिक आत्मदाह का नोटिस हमारा पूरा बाजार दे चुका है। भैया ऐसी क्या नौबत आने पड़ रही है? पूरे यानी कि व्यापारी देश का कर्णधार बताया जाता है, कहीं ना कहीं आर्थिक प्रक्रिया व्यापारियों से जुड़ी होती है देश की, उसको लेके पूरा जो व्यापारी यानी कि 99 दुकान बताई जा रही है, आत्मा करने की नौबत ऐसी क्या आ रही है जो सामूहिक रूप से आत्मा करने की धमकी दे रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम 80 साल से हम लोगों को दुकान लीज पे दिया हुआ है और 80 साल से किराया वसूल रहा है और अभी कुछ दिनों में 2019 के बाद से इन लोगों की मनोदशा बदल गई है। हमारी बेशकीमती जगह बाराद्वारी को इनको देखकर इनकी थोड़ी नीयत गड़बड़ा रही है। ये चाह रहे हैं कि दुकानदार फ्री में निकल जाएं, उनको ना दुकान दें ना मुआवजा दें और हम उनको धमका लें। यानी शासन ने एक गुंडागर्दी वाला काम कर रखा है। वो शासन ये नहीं चाह रहा है कि हम भाई बने, हम भाईचारा निभाएं, वो ये चाह रहा है कि हम किसी तरीक़ा से धमकी देकर, पुलिस के बल से गाली देकर, धमकी देकर कैसे भी दुकानदार को बेदखल कर दें। यानी कि ये नहीं सोच रहे हैं कि जो 80 साल पुराने दुकानदार हैं, जो कोर्ट भी कहता है, गवर्नमेंट भी लॉ कहती है कि 20 साल पुराने किसी भी किराएदार को आप खाली नहीं करा सकते, मगर ये लोग क्या कह रहे हैं कि 2019 में हमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट लीज कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, दुकानदार से आप सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगवा रहे हैं। पहले आप उनको जो दुकान देने से पहले आप उनसे सारे काम करवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फिर उनसे किराया वसूल रहे हैं। नाजायज़ तो है नहीं वो जो आप इस तरह का कमिटमेंट कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब दुकान देने का नंबर आ रहा है तो कह रहे हो साहब पहले हम बन जाएँ, पहले आप उखड़ जाओ। अरे भाई कोई पता है नगर निगम कहीं पे भी काम करता है, वो यही क्या करता है कि आज तोड़ दो 10 साल बाद ले लो। 10 साल तक दुकानदार क्या करेगा? हमारी दिशा इतनी ख़राब हो रही है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। इतनी ठंड में बाहर बैठे हुए हैं, दुकानों की रक्षा कर रहे हैं, माल की रक्षा कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, मगर इन लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनके लिए क्या करें। केवल धमकी तोड़ दो। अरे भाई आप इनसे हमसे यूँ कहो कि हमारी काफ़ी दुकानें हैं,
जैसे कि हमने नगर अचल तालाब पे बनाई है, नवाजगंज में बनाई है और काफ़ी जगह बनाई है, आप वहाँ शिफ्ट कर दो। भाई आप हमें दुकान के बदले दुकान तो दो, नहीं दे सकते तो मुआवजा दो कि भाई आप इतना मुआवजा लीजिए, आप कहीं और सेटल हो जाइए। मगर ये यहाँ ना तो ना मुआवजा ना दुकान। 2019 कॉन्टेक्ट किया, आप बात करेंगे 2019 में नगर निगम बोली कि हमने अपना कॉन्टेक्ट क्या, कब दुकानदारों को बुलाया, जब दुकानदार लीज पे दिए जाते हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल करके दुकान लीज पे दी जाती है, उसके बाद कह रहे हैं कि नगर निगम बोली है कि हमने जो है खारिज कर दिया एग्रीमेंट जो भी लीज वगैरह का। तो क्या आपसे कोई वार्ता हुई नगर निगम? नहीं हुई, यही तो कह रहे हैं। ये तो सरासर एक तरह से ये तो सरासर एक तो गुंडागर्दी है ना कि आप चाहें तो आज दे दो, कल चाहें तो खत्म कर लो। अरे आप कल को ये मार्केट बना रहे हो, आप दे दोगे दुकानदार को 40-40, 50-50 लाख रुपए ले लोगे। परसों आप कहोगे इसमें खरीद बलुआ बना रहा हूँ मैं तो साहब, मैं तो इसमें लुल्लू मॉल बना रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो जो 50 लाख दे के जाएगा वो तो आज भी बेकार है। यानी कि आप किसी तरीका का कोई भी आप ऐसी बात नहीं कर रहे हो जिससे कि दुकानदारों के हित में हो, सारे अपने हित की बात कर रहे हो। अगर नगर निगम बात नहीं मानता है क्या करेंगे? सामूहिक आत्मदाह की धमकी आप लोग दे चुके हैं, क्या करेंगे? क्या लास्ट ऑप्शन? देखिए, मरता और क्या नहीं करता है नहीं है। जब हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई बदमाश बनेगा, कोई लुटेरा बनेगा, ये देश के लिए क्या होगा? सरकार चाहती है कि रोजगार देना और ये रोजगार को उजाड़ने में लगी हुई है। ये कोई तरीका है? आप यकीन है ये कोई तरीका है रोजगार देने? हमें हम क्या मांग रहे हैं? हमको और कोई चीज तो नहीं मांग रहे, हमें रोजी रोटी मांग रहे हैं। भाई दुकान के बदले दुकान दीजिए, बात खत्म हमारी। रात भर आप लोग यहीं रुके हैं? बिल्कुल। जाड़े सर्दी बहुत है, सर्दी में क्यों रुकने का कारण यही कारण है हमारा। ऐसे हम रात को या तोड़ जाए हमारी दुकान को, कुछ भी कर जाए ये ऐसे। भाई इनकी पावर है, ये प्रशासन की पावर है, कुछ भी कर सकते हैं ये। कितने आदमी? 99 तो दुकानें हैं सर, फिर इनके परिवार हैं, फिर इनके बच्चे हैं, फिर हम लोग लेबर लगू में, वो हम लोग कहाँ जाएंगे? सब बेरोजगारी होंगे सर। कोई ढकेल खींचेगा, कोई रिक्शा खींचेगा, ढकेल वाला को भी नहीं चैन लगने देते, किसी को भी चैन नहीं लगने देते। जब चाहे जो मन में आया डंडे मार देते हैं, सामान उठा के ले आते हैं। आए दिन यहाँ पे मास्टर प्लान आता रहता है अंदर। ये 3 टप्पड़ों में बेचारे क्या करेंगे? ये इनमें ये इतना भी काम नहीं कर सकते कि इसके ऊपर टीन भी डलवा लें। पानी भी आता है तो सब माल भी इनका बेकार हो जाता है। ये कंडीशन है इस टाइम। मैं ये लूँगा, कब तक आप लोग धरने पर, अगर बाकायदा नगर निगम आपकी बात नहीं मानता है, कब तक आप धरने पर रहेंगे और क्या क्या करिएगा? अब देखिए, धरने की बात तो ये है कि आज कल से हमने जो अपना धंधा शुरू किया है, क्योंकि इन्होंने हमसे ऐसी बातें कही हैं जिससे हम लोग बड़े डरे हुए हैं कि हम जो आज 3 दिन में दुकान खाली कर दो, नहीं करोगे तो तोड़ देंगे, आपका सामान जब्त कर लेंगे। तो हमें ये इसमें डर लग रहा है कि हम बता नहीं सकते, इसलिए हम पूरी रात धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो आज पुलिस प्रशासन भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। हम बताओ अपनी बात कैसे मनवाएंगे? कि आप बैठ के अपनी दुकान के आगे भी नहीं बैठ सकते, उसको लिए भी इन लोगों को हमें परेशानी हो रही है। तो नहीं करने, यानी कि हम रोड नहीं जाम कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपनी दुकान के आगे बैठे हुए हैं, फिर भी प्रशासन कह रहा है कि आप यहाँ भी नहीं बैठे। कोर्ट का भी कोई आदेश है क्या आपके पास? कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने भी हमसे ये कहा है कि भाई आप इन लोगों को दुकान को वहाँ से हटाने से पहले इनको विस्थापित करें, इनको आप वहाँ से हटाएं नहीं। अगर हटाते हैं तो पहले आप इनकी दुकान की व्यवस्था करें, उसके बाद इनको कहीं से हटाएं। मगर ये उसको मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करा यार, हम तो बड़ी समस्या है। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप हमारी मदद करें। देखिए, तमाम जो व्यापारी हैं जिनका दुख साफ तौर से तस्वीरों में देखने को लगातार मिल रहा है। देखिए, तमाम व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, कड़कड़ाते की सर्दी है और ये लोग रात भर से, यानी कि देखिए अलाव भी लगा हुआ है, ये रात भर अलाव के सारे लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो 99 दुकानदार है उनकी रोजी रोटी की बात आन पड़ी। अब देखना यही होगा कि नगर निगम अपनी हर धर्मी अब लगातार करता हुआ है, यानी कि तमाम जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी का सवाल साफ तौर से बना हुआ है। अब देखने बात ही तो होगी कि 99 दुकानदार सामूहिक आत्मदाह की धमकी लगातार दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नगर निगम के कानों पर जू कब रेंगती है, आखिर इन दुकानदारों में और नगर निगम के बीच क्या समन्वय स्थापित हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताया। मैं सहयोगी सौरभ वर्मा के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।